जो मर्जी कहते हो। कितनी साफ दिख रही है तस्वीर? तस्वीर कितनी साफ दिख रही है? दिख रही है ना? अच्छी दिख रही है या नहीं? बरगद का पेड़ है या मतलब क्या है? तो वो पहचान के लिए बरगद पेड़ को दिखा रहे हैं। अच्छा, लेकिन उस जगह को, क्योंकि जब वहाँ पर जाते थे कई पहले सियान लोग जाए वहाँ शिकार के लिए जाते थे, ऐसे जंगल में कुछ काम से
बरगद के आगे कुछ गांव पड़ेंगे, उसके आगे मिलेगा वो सफेद पर्वत जो हमारी आखिरी मंजिल होगी। हाथ गया एक तरफ, पैर गया टूट के एक तरफ, और समुंदी गया एक तरफ, तो हर चीज अलग अलग हो गया है। पत्थर हो गया है, अभी बहुत बड़ा बरगद का पेड़ है, उसके आगे जाओगे तो आपको बहुत ठंडी नहीं देगा इधर। कुछ लोग उस पौराणिक दैत्य को तारका बताते हैं, तो किसी के मुताबिक वो वही दंतक राक्षस था जिसका वध करने के लिए श्री राम ने दंडकारण्य के अबूझमार का रूप लिया था। हमें तो केवल उस पर्वत से मतलब था। इस जंगल के हर कोने की अपनी एक राम कहानी है। जमीन, मिट्टी, यहाँ तक कि पेड़ पौधे भी। अबूझमाड़ में हर तरह की वनस्पतियां मिल जाएंगी, लेकिन एक भी कटीली झाड़ी नहीं मिलेगी जिसे लोग राम नाम का असर बताते हैं। यहाँ पर आपको कांटेदार पौधों का बहुत कम ही आपको जगह मिलेगा। जो कहा जाता है कि पूरे जंगलों में जो राम जी भटके, बिना चप्पल बिना पादुका के भटकते रहे, तो ईश्वर ने उनकी प्रकृति के द्वारा जो इस तरह का उपाय दिया कि उनको किसी कांटे से बचाने के लिए आपको पूरे जंगलों में ले जाएंगे, आपको कांटेदार झाड़ कहीं कितनी कहानियां अपनी जगह है, लेकिन यहाँ बात रामायण के एक साक्षी की थी, उसकी वैज्ञानिक प्रामाणिकता की थी। केवल दावा होता तो हम कभी वापस लौट गए होते, लेकिन पीछे गांव में एक ऐसी बात पता चली थी जिसने सफर में दिलचस्पी और बढ़ा दी थी। दोनों पहाड़ों के बीच में एक गांव है। कहते हैं वहां कुछ पौराणिक काल के अस्त्र शस्त्र रखे हैं जो रामायण काल के बताए जाते हैं। कहा तो यहाँ तक जाता है कि वो शस्त्र श्री राम के थे। रामायण काल के हथियार वाले दावे पर तो हमें यकीन नहीं था, लेकिन कुछ नया पाने, एक नई खोज की लालच हम छोड़ नहीं पाए। जंगल में चलते चलते दोपहर हो गई। आगे के रास्ते को समझना जरूरी हो गया था। गांव वालों ने जो पहचान बताई थी कि आपको एक बड़ा सा बरगद का पेड़ मिलेगा, ऐसा कोई पेड़ मिला नहीं हमें, या ऐसा कोई पेड़ खोजना इस घने जंगल में इतना आसान भी नहीं है, क्योंकि आप तरह तरह के पेड़ आपको देखने को मिल रहे हैं। और मुझे नहीं मालूम कि वो कितना बड़ा है कि लोग उसे एक पहचान की तरह मान रहे हैं, या कह रहे हैं कि उसके जरिए हम उस स्थान तक पहुंच सकते हैं जिसका वास्ता सीधे सीधे श्री राम से, सीधे सीधे उस राक्षस से जिसे श्री राम ने मारा था। मुझे लग रहा है कि अगर हम ऐसे चलते रहेंगे तो शायद हम भटक भी सकते हैं। एक बार हमें ड्रोन उड़ाकर देखने से। ड्रोन से हमने आसपास के इलाके को छान मारा। तभी जंगल में कुछ दिखा। ये बड़े पेड़ों का झुंड था। शायद हम मंजिल के करीब थे। पूरी ताकत से पेड़ों की तरफ दौड़े। पास पहुंचे तो सारी उम्मीदें उड़न छू हो गई। बरगद का पेड़ ही लगता है, इधर आना। हाँ, ये बरगद का पेड़ है, लेकिन ये इतना बड़ा भी नहीं है कि कोई विशेष पहचान है। ये विशाल का, लेकिन ज्यादा पुराना नहीं लग रहा है। 100 साल से ज्यादा पुराना नहीं होगा। आप यहाँ पत्थरों को देखना एक बार, मतलब नहीं, यहाँ पत्थर कुछ अलग नहीं है। तुम्हारी तरफ देखना, उधर उधर पत्थर अलग है क्या? नहीं, यहाँ तो नहीं है, यहाँ पे सेम पत्थर है। ये वो बरगद का पेड़ नहीं है जिसकी तलाश हम कर रहे हैं। ये वो पत्थर नहीं है जिसे जाकर